जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतिम चरण में मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस दौरान शुक्रवार को जहानाबाद लोकसभा सीट से 2 बार रहे सांसद अरुण कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। अरुण कुमार ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष बसपा के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने लोगों को और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार जहानाबाद में मेरी लड़ाई नहीं है। यहाँ के एक प्रत्याशी एम्बुलेंस घोटाला वाले हैं तो दूसरे प्रत्याशी संसद में महिला बिल का विरोध करने वाले हैं। इस बार जनता दोनों को दरकिनार कर अपनी आवाज को संसद में बुलंद करने के लिए मुझे आशीर्वाद देगी। जहानाबाद भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के प्रतीक के रूप में रहा और जनप्रतिनिधियों की भी बंधी रही या जनप्रतिनिधि उसके हिस्सेदार हुए। तो आज एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमारे साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। यह उनके जज्बे को मैं देख करके कह सकता हूँ कि परिवर्तन का एक शंखनाद हमारी जीत के साथ बिहार से है। सर, इस बार का जो चुनाव, आप यहाँ के सांसद भी रहे हैं, चुनाव हारे भी हैं, आपको खट्टे और मीठे दोनों अनुभव रहे हैं। इस बार का चुनाव कितना अलग होगा आपके लिए? देखिए, जनता जब हराई है, हराने के बाद जिसको जिताई है, वो खट्टा मीठा का अनुभव उनको हो गया। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके स्वीकारोक्ति हमारे विचारों का है। हम लोहिया जयप्रकाश के मूल्यों को, स्वामी सहजानंद सरस्वती के मूल्यों को, मायावती और मान्यवर काशीराम जी के इतिहास को सामने रख करके हम विचारों के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का, जिसमें यह क्रांति भूमि रही है, शहीद जगदेव प्रसाद, तो ऐसे सब विचारों का जिला, गरीबों का कफन छीन ले लोग। यहाँ एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। कल माननीय मंत्री आए हुए थे यहाँ बधाई देने। मंत्री जी ने ही 6 महीने पहले कहा कि कोरोना काल में इन एम्बुलेंस वालों ने ऑक्सीजन पी लिया, खुद को पी लिया और गरीबों को छटपटाते रहने दिया, मरने दिया। कितना बड़ा जघन्य अपराध है, गरीबों के साथ कितना खिलवाड़ है। तो ये सामाजिक न्याय के नौटंकी और दोहरे चरित्र वाले लोग, जनता इस बात को समझ रही है। सर, आप बहुजन समाज पार्टी से हैं सर, आपका पार्टी सर बहुजन समाज पार्टी से आपने नामांकन किया, घूम भी रहे हैं। कितना लोगों के आपके पार्टी और आपके प्रति प्रेम स्नेह मिल रहा है? जो जन समर्थन में लोग आए हैं उनके चेहरों को देखिए तो पता चलेगा कि बहुजन के झंडे के नीचे आप सभी दल के लोग जहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, आज खड़े हुए हैं कि यही उन विचारों को आगे ले जाएगा जो वंचितों को न्याय देगा। स्थानीय और बाहरी को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? आप यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार? ये मुद्दा मैं नहीं मानता। ये संसद का चुनाव है और पूरे देश के किसी हिस्से से लड़ने का किसी को अधिकार है। पिछला चुनाव से ये चुनाव कितना आपके लिए अलग है? बहुत अलग है। लोगों ने स्वीकार किया कि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि यदि पार्टी, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि पार्टी गलत व्यक्ति का सिलेक्शन कर दे तो जनता को रिजेक्ट करने का अधिकार है। तो अभी जनता ने रिजेक्ट किया। महिला बिल को फाड़ने वाले उम्मीदवार भी यहाँ हैं और एम्बुलेंस घोटाला वाले भी उम्मीदवार। इसलिए लोगों ने महसूस किया है कि संसद में हमारी आवाज़ किस प्रकृति की होनी चाहिए, किन मूल्यों का होना चाहिए, किन विचारों का होना चाहिए और ये संसद में किन विचारों का प्रतिष्ठापन होना चाहिए। यह जहानाबाद की जनता ने बखूबी समझा। दोनों मुख्य उम्मीदवार जो है नामांकन कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। आज आप भी नामांकन करेंगे, किससे अपना टक्कर मांगे? मेरा टक्कर ही नहीं है।
दोनों अराजक हैं। अराजकता के खिलाफ ये विजय का शंखनाद है। क्या आपके सर साजिश भी हो रही क्या कि चुनाव न लड़े आप? ये पहले भी साजिश हो चुकी है और साजिश नाकाम हो गया। मेरे ऊपर केस लादे गए, कई केस लादे गए। प्रशासन पर भी दबाव पड़ रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन जनबल के आगे लोकतंत्र में कोई नहीं होता, जनता जनार्दन होती है। क्या लगता है सर कि फिर से आप पे साजिश किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा, सफल नहीं होगा।